हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत वेलकम है गाइस ट्रिपल वन टेरेट चैनल के ऊपर। एंड आई होप माय ब्यूटीफुल पीपल डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ। तो बहुत समय बाद वापस से लव रीडिंग की तरफ मैं गाइड हुई हूँ फॉर द लव रीडिंग्स। एंड आज हम लोग चेक इन करने वाले हैं ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जीज, दैट व्हाट योर ट्विन फ्लेम इज़ थिंकिंग अबाउट यू। और अगर आप किसी सोलमेट रिलेशनशिप में हैं तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं व्हाट दे आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। इस कार्ड को मैं नहीं लूँगी। ओके, कहते ना कि शेर की खाल में भेड़िया भेड़ की खाल में, सॉरी शेर की खाल में नहीं, भेड़ की खाल में भेड़िया। तो बस वही एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये प्योर सोलमेट है या फिर प्योर ट्विन फ्लेम है, एंड कई लोगों के लिए कार्मिक पार्टनर है जिसको आप लोग सोच के बैठे हुए हैं कि हाँ भाई ये तो मेरा क्या है, ट्विन फ्लेम है। ठीक है, या ये मेरा सोलमेट है। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोग अभी जो ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप्स में हैं, तो उनकी जो अभी प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से उनका जो कर्मा रेसिस्टेंस अभी जिस हिसाब से चल रहा है ना, उसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादातर लोग अपने पार्टनर के साथ में किस कंडीशन में है, नो कॉन्टैक्ट सिनेरियो, लाइक टोटली ऑफ। ठीक है, टोटली नो, टोटली ऑफ कंडीशंस चल रही हैं विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। आप आपके पार्टनर से बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं। ठीक है, कि उन्होंने ये क्यों किया, उन्होंने वो क्यों किया। अगर उनका दिमाग इस तरीके से चल रहा था तो उन्हें आपसे कुछ राय लेनी चाहिए थी, कुछ मशवरे लेने चाहिए थे। उन्होंने अपने हिसाब से सारा कर कर आकर के क्यों छुट्टी करी। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड हैं। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड के हिसाब से फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, किसी तरीके की हॉलो सी विक्ट्री, किसी तरीके की नेगेटिविटी। तो आप इसे बहुत सारे लोग अभी हाल फिलहाल अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ में नो कम्युनिकेशन या नो कॉन्टैक्ट सिनेरियो में चल रहे हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ की तो ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं वो आपको कहीं ना कहीं एक रिजिड सी ख़राब सी कंडीशन में छोड़ करके चले गए हैं। ठीक है, और इस चीज़ के लिए वो पछता भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि वो पछता नहीं रहे हैं। देखिए, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। एक डीएम जो होता है, एक डिवाइन मस्कुलिन जो होता है, एक रनर जो होता है, अपने चेजर के बिना या फिर कह लीजिए कि अपने डिवाइन फेमिनिन के बिना अधूरा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस अधूरापन ना, बिकॉज ऑफ दिस एक तरीके की नेगेटिविटी, एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन, अब उनको एक अजीब सापन महसूस हो रहा है। कुल मिला के अगर हम बात करें कि उनकी एनर्जी क्या चल रही है, तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं अभी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे डील किया जाए कंडीशंस के हिसाब से। ठीक है, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़कर सिर्फ अपने हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं या फिर अपने काम पे लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एनर्जी है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे पता है कैसी एनर्जी फील हो रही है, एकदम कोल्ड, शांत बैठे हुए हैं, जैसे कि अब लेना एक ना देना दो, कि देखेंगे अब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। लाइक दे आर टोटली अनडिसाइडेड। बॉटम ऑफ द डेक का भी कार्ड है यहाँ पे, अनडिसाइडेड। ठीक है, तो उनको पता नहीं है अभी। पाइल बोल रही हूँ, सॉरी, माय ब्यूटीफुल कलेक्टिव पीपल, अगर आप लोगों से रेजोनेट करिए ना ये चीज़, तो मैं ये बोलूँगी कि आपके जो पार्टनर है ना वो टोटली रिजिड एनर्जी में है अभी, रिजिड और कोल्ड। जहाँ अंदर ही अंदर वो बहुत सारा दुख छुपाए हुए हैं। एक तरफ उनके मन में, उनके व्यवहार में, उनकी जो एनर्जीज चल रही हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है, एक तरीके का दुख, एक तरीके की तकलीफ, एक तरीके का सौरो, एक तरीके की हाफ विक्ट्री। ठीक है,
वो ये तो कंफर्म है यहाँ पे कि विद दिस 10 ऑफ कप्स कार्ड वो फैमिली या फिर अपने किसी झूठे ईगो की वजह से इस तरीके की नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। अब अगर वो अपनी फैमिली के लिए भी क्रिएट कर रहे हैं ना इस तरीके की नेगेटिविटी, या कुछ इस तरीके का कोई रीज़न ले रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कि वो आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी वो हॉलो विक्ट्री फील कर रहे हैं। ठीक है, कि उन्होंने एक तरफ अपने घर वालों की इच्छा का तो सम्मान तो रख लिया, लेकिन आपसे जो प्यार करते हैं उसका क्या। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी तरीके का सही डिसीज़न ना लेके, किसी तरीके का सही आंसर ना करके आपको, है ना, वो कहीं ना कहीं क्या फील करवा रहे हैं, क्या खुद भी क्या फील कर रहे हैं, जैसे कि एक तरीके की नेगेटिविटी, एक तरीके का इमेच्योरिटी, कि यार ये क्या इमेच्योरिटी कर रहा हूँ मैं, या क्या इमेच्योरिटी कर रही हूँ मैं, यार डिसीज़न लेना चाहिए मुझे, एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, 9 ऑफ कप्स। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वो करें क्या आपके लिए, उनको ये समझ में नहीं आता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, वो कहीं ना कहीं एक फाइट वाली एनर्जी में। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप लोग देख सकते हैं, एक तरीके की फाइट वाली एनर्जी। ये फाइट की एनर्जी किस चीज़ की है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे फॉर श्योर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फॉर श्योर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। एंड बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन ना कहीं उनके दिमाग में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी चल रही है, और वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्या चल रही है, भाग जाओ भाग जाओ। उनके दिमाग में या तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है माय ब्यूटीफुल पीपल, या तो उनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या फिर उनके है ना कहीं अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें जो उनको खा रही हैं, और वो भाग जाना चाहते हैं उन सब चीज़ों से, कि अरे भागो यहाँ से, और एक नए जीवन को शुरुआत करें, एक नए जीवन की शुरुआत करें आपके साथ। तो बेचारे बहुत ज़्यादा ना, मुझे यहाँ पे दुख दर्द वाली एनर्जी है, लेकिन हैंग्ड मैन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, यानी कि कितना ही कुछ करने की कोशिश कर ले, अंत एनर्जी वही आ जाती है कि मैं क्या करूँ और कैसे करूँ। मतलब कहते हैं ना, एक बंदा होपलेस हो जाता है, एक होप की एनर्जी नहीं रहती है, बंदा टोटली शट डाउन हो जाता है। डेविल का कार्ड है, को डिपेंडेंट है, ये अपनी फैमिली के ऊपर या तो, या फिर थर्ड पार्टी के ऊपर। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। देखिए थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली फैमिली दिख रही है, या फिर उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है, या फिर उनके बच्चे हो सकते हैं, या उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, बिकॉज फैमिली का कार्ड है, फैमिली में कोई भी हो सकता है, राइट। तो व्हाट आई फील हियर इज ना, दे आर एक्चुअली नेगेटिवली कोडिपेंडेंट। एक तो चलो कोडिपेंडेंसी होती है, एक होती है नेगेटिव कोडिपेंडेंसी। सो आई मस्ट से कि वो अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं। एंड क्योंकि वो अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा असहाय, बेबस, लाचार, बेचारा महसूस कर रहे हैं, ठीक है, या बेचारी महसूस कर रहे हैं। सो दे आर नॉट इन दैट काइंड ऑफ कंडीशन, दे आर नॉट इन दैट काइंड ऑफ सेंस कि वो किसी तरीके का स्टेप लें, ठीक है। बट मैं फिर भी आप लोगों के लिए एक चीज़ ज़रूर देखूंगी कि नेक्स्ट स्टेप इनका हो क्या सकता है, क्योंकि इनकी एनर्जीज तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही हैं। मतलब आपको मिस भी करते हैं, आपको याद भी करते हैं, आपकी चिंता भी लगी रहती है इनको ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ में अब क्या चल रहा होगा, आप कैसी होंगी, आप कैसे होंगे, आप ठीक है नहीं है, क्या नहीं है। काफ़ी ज़्यादा दुख दर्द परेशानी सौरों वाली एनर्जी, बट स्टिल दे आर नॉट इन दैट काइंड ऑफ कंडीशन कि वो कोई एक्शन ले सके। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, बर्डन की एनर्जी में। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स बताइए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है फिर भी इनका। देख लो नेक्स्ट एक्शन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी बहुत स्लो एनर्जी है, लेंगे भी तो बहुत समय बाद। क्या लेंगे देखें तो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट एक्शन इनका होगा कि बहुत ही स्ट्रांगली ना किसी तरीके का किसी तरीके की कोई वो करेंगे, किसी तरीके की कोई प्लानिंग करेंगे, ठीक है, आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, आपकी लाइफ में वापस आने की। एंड ये किसी ना किसी तरीके की ना वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, एक तरीके की कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि आपसे मिल सकें। मुझे यहाँ पे ना मीटिंग की एनर्जी फील हो रही है, और ये एक रेस्ट वाली एनर्जी में जाएंगे एंड आपके लिए आपसे ना मिलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एंड किसी तरीके का प्लान बनाएंगे।
आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला एडवाइस आई है द मास्क। रिकॉग्नाइज द रियलिटी बिहाइंड द मास्क। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि ये बंदा तो बदतमीज़ है या ये बंदी तो बदतमीज़ है, इन्होंने तो ऐसा किया मेरे साथ, इन्होंने तो वैसा किया, इन्होंने मुझे धोखा दिया, इन्होंने ये किया वो किया। बट आप इस चीज़ को महसूस करके देखने की कोशिश कीजिए कि कुछ तो सिचुएशन अलग है, ठीक है। कुछ तो ऐसा है जो आपसे अनभिज्ञ है, जो छुपा हुआ है। ड्रीम, राइट डाउन योर ड्रीम्स। बाबा ऑफन कन्वेज मैसेज थ्रू ड्रीम्स। तो आपने क्या करना है कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सपने आ रहे हैं अभी, तो आपने क्या करना है, अपने सारे के जितने भी सपने हैं ना आपके, उन सारे सपनों को आपने अपने दिमाग में रखना है एंड उनको मॉर्निंग उठते के साथ ही लिख लेना है। एंड आप इसको इंटरप्रिटेट करने की कोशिश कीजिए। यू विल डेफिनेटली गेट टू नो कि क्या कहना चाहते हैं आपके सपने, आपको बाबा क्या एडवाइस करना चाहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जीज़। काफ़ी हैवी एनर्जीज़ हैं एंड स्पेशली फॉर द ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ हैं। मैं डिवाइन फेमिनिन्स को यही बोलूँगी कि गाइज़ आप लोग ना थोड़ा सा अपने आप को ना अपने ऊपर काम कीजिए। स्पेशली आप अपनी खुश रहने पर काम कीजिए, ठीक है। जो भी चीज़ आपको खुशी देती है डू दिस, ठीक है, डू दैट वर्क। तो लव यू अलॉट गाइस, अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। ओके, बाय बाय।